यूएसए वीजा विंडो हिंदी सीरीज में दर्शक मित्रों, आप सबका मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, आज मुझे तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बतानी है कि जो आपको बहुत हानि पहुंचा सकती है। आप जब B1 B2 वीजा की अर्जी करते हैं, फॉर्म DS 160 भर के देते हैं, तो उसमें एक सवाल पूछा जाता है कि आप अमेरिका में कितना ठहरना चाहते हैं। और ज्यादातर हम लोग 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते ऐसा लिखते हैं। फिर जब हमको वीजा मिलता है और वीजा लेके हम अमेरिका पहुंचते हैं, तो एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपको पूछता है कितना रहना है, और आप कहते हैं कि साहब आप मुझे जितना टाइम देंगे मैं रहूँगा। वो आपको 6 महीने का टाइम देता है और आप अमेरिका में 5 या 6 महीने ठहर जाते हैं। आपका वो ठहरना गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि ऑफिसर ने आपको वहाँ ठहरने के लिए 6 महीने का समय दिया है। लेकिन जब आपने वीजा की मांग की थी, तब तो ये बताया था कि मुझे वहाँ 3 हफ्ते ही रहना है, मुझे 4 हफ्ते ही रहना है, और फिर आप वहाँ 6 महीने रहे। तो जब दूसरी बार आप जाएंगे तो वो ऑफिसर आपको पूछेगा कि आपको तो भाई 3 हफ्ते रहने का था और आप 6 महीना कैसे रह गए। दूसरी बार आप जब वीजा लेने जाएंगे तभी भी यही सवाल पूछा जा सकता है, और आपको वीजा देंगे नहीं, या तो अगर वीजा होगा तो अमेरिका में जाने नहीं देंगे। तो ध्यान रखना, आपको अमेरिका में जितना टाइम रहना है उतना ही आपके वीजा के एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना। अगर 5 महीना रहना है, 4 महीना रहना है, 1 महीना रहना है, तो उतना ही टाइम लिखना, और फिर ऑफिसर को बताना कि मुझे इतना टाइम वहां क्यों रहना है। नहीं तो आपने झूठ बोल के वीजा लिया, कम टाइम दिखा के आपको ज्यादा रहना था तो आप वहां रहे, ऐसा करके वीजा लिया था तो आपका वीजा कैंसिल कर देंगे, आपको वीजा नहीं देंगे, आपको अमेरिका में एंटर नहीं होने देंगे। और दर्शक मित्रों, एक और भी भूल हम लोग करते हैं। कई लोग ना जब अमेरिका जाते हैं ना, तो बैंक से पैसा लेके नहीं जाते हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता है। वो बाजार से ना ब्लैक में डॉलर खरीदते हैं और वो डॉलर अमेरिका में जाके खर्चा करते हैं। लेकिन उसके पासपोर्ट के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता है कि इन्होंने बैंक से इतना पैसा लिया, क्रेडिट कार्ड तो है नहीं। और वहाँ 15 दिन 2 महीना रहेंगे तो ऑफिसर सोचेगा कि आपके पास पैसे नहीं थे तो आप अमेरिका में इतना ठहरे कैसे। तो जब दूसरी बार जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि आपके पास पैसे नहीं थे फिर भी आप अमेरिका में 2 महीना रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपने वहाँ इलीगली काम किया होगा। और ऐसा सोच के वो आपको अमेरिका जाने नहीं देंगे, या तो आपका वीजा होगा वो कैंसिल करेंगे, या आप वीजा की अर्जी करते हैं तो आपको वीजा नहीं देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। तो जब अमेरिका जाओ, जब वीजा की अर्जी करो, तो सोच समझ के करना। और हाँ, आपको इस बारे में कुछ टेंशन है, कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और समझदारी चाहिए, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और मेरा ईमेल है sudhirshah1940@gmail.com, SudhirShah1940@gmail.com। और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। और दर्शक मित्रों, अब अगर आप चाहे तो मेरी गाइडेंस फोन पे मिल सकती है आपको। आप मेरी ऑफिस में फोन करके या ईमेल भेज के अपॉइंटमेंट लो, मेरी कंसल्टेशन फीस दे दो, और फिर मैं आपको वीडियो पे, आपको मोबाइल पे, आपको फोन पे गाइडेंस दूंगा, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो डोंट वरी, इमिग्रेशन की बाबत में कुछ भी होवे मुझे फोन करो, मेरे से जानकारी प्राप्त करो, और मेरे पे भरोसा रखो, मैं हूं ना। नमस्ते।